हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानस आप लोगों को स्वागत कर रहा हूं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल पर। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद फिर हम एक नया वीडियो लेके आपके पास हाजिर हुए हैं। आज का जो वीडियो है ना, ये महाभारत का सीरीज के ऊपर ही बेस है। जैसे कि आप लोगों को पता है, काफ़ी कुछ दिनों से लगातार हम महाभारत के ऊपर भी वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपको बहुत सारा नॉलेज मिल रहा होगा महाभारत के ऊपर। आज महाभारत का तीसरा वीडियो हम लेकर आए हैं। तो आज महाभारत में हम दूसरा एक, जो कि श्री कृष्ण जी के बाद, भगवान श्री कृष्ण के बाद, जो कि कृष्ण जी के बड़े भैया थे दाऊ, जो जिसको बुलाते थे कृष्ण जी, जो कि बलराम दाऊ और बलराम और लॉर्ड बलराम के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। बलराम भगवान का जो भी महाभारत में रोल था, बहुत कुछ उनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे जो पिछले वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलना। और वीडियो शुरू करने से पहले आप, अगर क्वालिटी ख़राब रहे आपको मोबाइल में, तो ऊपर में जो राइट हैंड साइड अपर में जो 3 डॉट वाला है, वहाँ पे जाइए, हायर क्वालिटी का ऑप्शन चूज कीजिए, तो फिर देखिएगा आपका वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आज चालू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, लॉर्ड बलराम इन महाभारत। तो कुछ दोस्तों ने हमें भी पूछा कि बलराम जी के बारे में आपने तो बताया नहीं पिछले वीडियो में, तो उनके लिए हम एक नया वीडियो लेके आए हैं, जो कि आज सिर्फ बलराम दाऊ के और कृष्णा जी भगवान का बलराम दाऊ के बारे में डिस्कशन करेंगे, और लॉर्ड बलराम के ऊपर ही आज हम पाठ पढ़ेंगे। पहले हम डिस्कशन करते हैं कि महाभारत में उनका रोल क्या था, उनके बारे में पूरा काफ़ी कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन इस प्रकार, हु वाज बलराम इन महाभारत। जो महाभारत हमने पढ़ा है, आप लोगों को पता है कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महान ग्रंथ महाभारत, ठीक है, तो उसमें पूछ रहे हैं कि बलराम कौन है। तो बलराम हम सभी लोगों को पता है कि हिंदू जन समुदाय का एक भगवान है बलराम, जो कि अभी बलभद्र के रूप में पूजे जा रहे हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर में। उड़ीसा के घर घर में बलभद्र भगवान के रूप में परिचित है, जो कि पहले थे बलराम जी, जो कि हिंदू देवताओं में से एक है। ठीक है, फिर देखते हैं वो कौन थे, हिंदू देवताओं में से कौन थे। वो द्वापर युग में जन्म लिए थे। जो कृष्ण भगवान है, कन्हैया, कृष्ण कन्हैया के बड़े भैया के रूप में बलराम जी ने जन्म लिया था। इसीलिए कृष्णा जी ने बलराम जी को दाऊ कह के बुलाते थे। ठीक है, बलराम भगवान का नाम और भी कुछ है। बलराम को छोड़ के बलराम भगवान का नाम क्या क्या है, बलदेव, बलभद्र, हलधर, हलायुध, संकर्षण। ये सब नाम भी उनका था। देखिए, बलराम, बलदेव, बलभद्र, हलधर, हलायुध, संकर्षण। ये उनका नाम के पीछे भी बहुत सारी घटनाएं हैं, क्यों उनका नाम ऐसा हुआ हम बताएंगे। ये था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि वो किसके अवतार थे, इनकारनेशन किसके थे। तो शेषनाग, कभी कभी तो कहीं कहीं जगह पे विष्णु के भी अवतार बोल देते हैं, कभी कभी बलराम को भी विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है, और कहीं कहीं यह भी लिखा गया है कि वो विष्णु भगवान जिस नाग के ऊपर वो शयन करते हैं क्षीर सागर में, जो कि शेषनाग है, आदि शेषनाग, उनके अवतार थे बलराम दाऊ। ठीक, फिर देखते हैं, फिर आगे उनके बाद उनका जो वेपन क्या है। जैसे कि हर भगवान, आपको पता है, हिंदू देवताओं जितने भी हैं, आपको आप टीवी में देखा होगा कि कहीं पढ़ा होगा, उनके पास कुछ ना कुछ हथियार, वेपन वो उनके हाथ में पकड़े रहते हैं। तो भगवान जी के हाथ में कौन सा वेपन था, कौन सा हथियार, तो हल लंगल। ठीक है, हल लंगल और गदा उनके अस्त्र थे।
फिर जिस जो उनके पास हल लंगल थे, इसीलिए उनको खेती का भगवान और सबसे बलशाली भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेंथ। सामर्थ्यों का और कृषि का भगवान मानते थे बलराम को। हम लोगों को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, सो पहले बहुत तंदुरुस्त थे हमारे पूर्वजों ने भी, तो उनका ये सब ठीक है। ये इसीलिए हम बलराम जी को मानते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही बलशाली वो थे, बहुत ही बलशाली थे। इसीलिए तो उनका नाम बलराम हुआ है। सो जैसे कि वो हल लंगल को पकड़ते हैं, तो इसीलिए उनको एग्रीकल्चर के भगवान माना जाता है। द टर्म बल इन द नेम बलराम सिग्निफाइज टू स्ट्रेंथ। तो उनका नाम जो है बलराम, तो बलराम से बला फास्ट जो है बल, तो स्ट्रेंथ को नोटिफाई करता है, जैसे सामर्थ्य को दर्शाता है। ठीक है। तो पहले जब जन्म लिए थे, जिनका नामकरण जब हुआ, भगवान बलराम का नाम सिर्फ ही राम था, सिर्फ राम था। फिर उनका इतना बल देख के उनका नाम के सामने बल लग गया और राम से वो बलराम हो गए। फिर वो कहाँ जन्म हुए थे कि गोकुल में पैदा हुए थे। उनका जन्म से भी बहुत रोचक तथ्य हमको जानने को मिलेगा, उनका जन्म कहानी, कि वो किसके पुत्र थे। अगर वो गोकुल में जन्म लिए थे तो किसके पुत्र तो वो होंगे ही ना। तो वो पुत्र थे कृष्ण भगवान, उनके पिता वसुदेव, उनके माता देवकी और रोहिणी। तो घटना कुछ ऐसा था कि कृष्ण भगवान के जन्म से पहले बलराम भगवान देवकी के गर्भ में थे, लेकिन देवकी के गर्भ से वो चले गए थे रोहिणी के पास। रोहिणी कौन है कि जो पहले रोहिणी थे, इनके देवकी से पहले वसुदेव के जो फर्स्ट वाइफ थे, ठीक है, वो थे रोहिणी। तो रोहिणी के गर्भ में चले गए थे बलराम, फिर रोहिणी उनको जन्म दिए। फिर देखते हैं तो रोहिणी कौन थे। रोहिणी द फर्स्ट वाइफ ऑफ वसुदेव गेव बर्थ टू बलराम। तो वसुदेव उनके जो पहले पत्नी थे रोहिणी, उसी ने ही बलराम जी को जन्म दिए थे। फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं भगवान बलराम के बारे में। सो हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज बलभद्र जयंती और रक्षाबंधन, और ही वाज बॉर्न ऑन श्रावण नक्षत्र। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, उड़ीसा में रक्षाबंधन बहुत ही फेमस है। इस दिन क्या होता है, हर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। तो ये किसका जन्मदिन है, भगवान बलराम के जन्म तिथि पर हम बलभद्र जयंती रक्षाबंधन मनाते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा दिन आता है, श्रावण नक्षत्र में, सावन के महीना में ये आता है। फिर बलराम गेंड नॉलेज अंडर दी टुटेलेज ऑफ गुरु सेज संदीपनी। सो जो कृष्ण भगवान और बलराम थे, बलराम भगवान, ये दोनों भी गुरुकुल में शिक्षा अर्जन के लिए गए थे। तो गुरुकुल में किसके सानिध्य में शिक्षा हासिल किए थे, वो है मुनि संदीपनी गुरु। उन दोनों का जो गुरु है वो है गुरु संदीपनी। बलराम स्पेंट हिज चाइल्डहुड डेज ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। तो भगवान बलराम ने उनका जो बालपन ज़्यादा से ज़्यादा यमुना नदी के तट पर उन्होंने अतिवाहित किया था। फिर हिज ओरिजिनल नेम वाज रामा, लेटर ड्यू टू हिज न्यूमरस स्ट्रेंथ ही वाज कॉल्ड बलराम। तो जब पहले उनका नामकरण किया गया था तो सिर्फ रामा था, फिर उनका इतना बल देख के राम से पहले बल लग गया, तो उस दिन से वो बलराम हो गए। बलराम वाज 1 year 8 days एल्डर देन लॉर्ड कृष्णा। सो भगवान कृष्ण जन्म होने से पहले 1 साल 8 दिन पहले भगवान बलराम ये धरती पे जन्म ले चुके थे। सो इसीलिए भगवान कृष्ण से बलराम दाऊ ने 1 साल 8 दिन का बड़ा माना जाते हैं। सो किंग कोकुदमी द रूलर ऑफ कुशस्थली वाज द फादर इन लॉ ऑफ लॉर्ड बलराम। तो भगवान बलराम जब
विवाह के उपयोग हो गए तो उनका शादी किसके साथ हुआ था? रेवती, देवी रेवती के साथ हुआ था। और रेवती कौन थे? राजा कुकदमी उनके एकलौता बेटी थे जो कि कुशस्थली का राजा थे। ठीक है। सो बलराम किल्ड ए डेमन हुज नेम वाज धेनुकासुर, प्रलंबासुर एंड मुष्टिकर, रेस्टलर ऑफ कंस। सो भगवान बलराम इतने बलशाली थे तो बहुत दैत्य राक्षसों को उनका वध किए थे। जैसे कि उनमें से एक है धेनुकासुर, फिर प्रलंबासुर, फिर मुष्टिका जो कि कंस का एक मूल्य योद्धा था। उनको सब हराकर युद्ध में द्वंद्व में मार गिराए थे बलराम भगवान ने। सो बलराम डिफीटेड भीम इन रेसलिंग बाउट। सो भीम को भी, जो पंच पांडव उनके सबसे बलशाली भीम, जिनके शरीर में हजारों हाथियों का बल होता है, उनको भी मल्ल युद्ध में परास्त किए थे बलराम भगवान ने। भीम एग्रीड टू बिकम बलराम्स डिसिप्ली ऑन सीइंग हिज अनपैरेलल्ड वैल्यू। सो भीम को हराने के बाद भीम लाचारा भगवान बलराम के शिष्य हो गए थे, उनका कहीं बातें मान रहे थे। फिर बलराम ऑल्सो किल द रुक्मी हु वाज द ब्रदर ऑफ रुक्मिणी। सो देखिए, कृष्ण भगवान के जो पाटरानी होते हैं, 9 पाटरानी, उनमें से एक जो पाटरानी होते हैं उनका नाम है रुक्मिणी, माता रुक्मिणी। उनका जो भाई थे रुक्मी, उनको मारे थे किसने? उनका वध किया था भगवान बलराम ने। सो भगवान बलराम का जो वाइफ थे वो है रेवती देवी, जो कि कुकदमी राजा के बेटी थे। फिर बलराम वाज बिलोंगिंग टू यादव डिनास्टी एंड चंद्रवंशी। सो आप लोगों को पता है जैसे कि ये यादव कुल में जन्म लिए थे बलराम एंड कृष्ण ने। सो वो यादव डायनास्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, वंशज, यादव वंशज को बिलोंग करते हैं और चंद्रवंशी वो थे। ठीक है। फिर निशथ एंड उल्मुक आर द सन्स ऑफ बलराम। तो भगवान बलराम के जो दोनों बेटे थे उनका नाम क्या है? निशथ एंड उल्मुका। ठीक, फिर आगे देखते हैं। सो वत्सला और शशिरेखा इज द डॉटर ऑफ बलराम हु मैरिड टू अभिमन्यु। तो बलराम जी के जो बेटी कौन, उनका नाम क्या है? वत्सला, और जिसको शशिरेखा भी बोलते हैं। तो बलराम भगवान की बेटी, इसने बाद में अभिमन्यु को शादी किया था। अभिमन्यु कौन है? जो कि अर्जुन एंड सुभद्रा के बेटी अर्जुन एंड सुभद्रा के बेटा अभिमन्यु, जो कि प्रबल पराक्रमी थे बहुत कम उम्र से, उनके साथ वत्सला और शशिरेखा की विवाह हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद दुर्योधन वाज द स्टूडेंट ऑफ लॉर्ड बलराम। तो बलराम भगवान के जो छात्र थे कौन थे? दुर्योधन। सो बलराम टॉट दुर्योधन मेस फाइटिंग एंड ट्रेंड हिम सो दैट ही बिकम स्ट्रॉन्ग एज हिम। तो भगवान बलराम ने दुर्योधन को ही गदा अभ्यास का ज्ञान दिया था, फिर उनको गदा युद्ध में का भी कौशल सिखाए थे। ठीक, सो वो चाहते थे भीम भी उनके जैसे बलशाली बने, इसीलिए उनको बहुत सारी प्रशिक्षण बलराम जी ने उनको दान किए हैं। फिर लॉर्ड बलराम वेंट टू कुरुक्षेत्र वार टू स्टॉप द फाइट बिटवीन भीम एंड दुर्योधन। तो जब पता चला भगवान बलराम को कि अभी युद्ध होना तय है, तो उसने युद्ध भूमि में एक बार कदम रखा और दुर्योधन और भीम के बीच में जो लड़ाई को रोकने का प्रयत्न किया था। ठीक है। सो ये किसी के पक्ष से लड़ाई नहीं किए थे। जैसे कि आप लोगों को पता है भगवान कृष्ण जिसके पास रहते हैं वो जीत जाता है। ठीक, तो धर्म के ओर वो रहते हैं, तो धर्म के ओर में अर्जुन था, इसीलिए अर्जुन का साथ भगवान ने नहीं छोड़ा। ठीक, तो इसलिए भीम और दुर्योधन ये दोनों के फाइट को रोकने के लिए ये आए थे। तो कृष्ण भगवान को एक उन्होंने प्रतिश्रुति दिया था कि वो किसके सपक्ष से नहीं लड़ेंगे, ये दोनों किसके सपक्ष से नहीं लड़ेंगे। इसीलिए हमारे जो कृष्ण भगवान के
बड़े भैया बलराम जी वो आकर भी किसी के पक्ष से लड़ाई नहीं लड़े थे। 18 दिन का वो महायुद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध में भी बलराम जी का कोई डायरेक्ट रोल था ही नहीं। तो आज मैंने बहुत कोशिश किया कि भगवान बलराम के बारे में कुछ जानकारी आपके लिए दूं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके नॉलेज के लिए। थैंक यू।